सो गाइस KTM एडवेंचर का पूरा सीरीज है आज हमारे साथ। तो अगर आप इन सारी बाइक्स में से कंफ्यूज हो ना कि कौन सी एडवेंचर बाइक आपको लेनी चाहिए, तो इस वीडियो के एंड तक मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कंपैरिजन। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहेंगे KTM वाकड़ेवाड़ी को, जिन्होंने हमें सारी बाइक्स प्रोवाइड करके दी है। तो अगर आपको ये बाइक बुक करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे खड़ी है KTM एडवेंचर 250। ये KTM एडवेंचर 390 है जो कि अभी 350 सीसी हो चुकी है। इसके बाद 390X आती है जो कि 398 सीसी की है, वो अभी नहीं है साथ में, लेकिन उसके बारे में आपको बता दूंगा। और ये है KTM एडवेंचर 390R और लास्ट में खड़ी है KTM एडवेंचर 390S। अब गाइस बात करते हैं कि आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि कौन सी बाइक कौन सी है। तो लुक वाइज क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहले एडवेंचर 250 की बात करते हैं। तो यहाँ पे 250 लिखा रहेगा और ये देखिए ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज एंड रियर का जो टेल साइड है ना, ये आपको ब्लैक मिलेगा। देखिए यहाँ पे ना एडवेंचर लिखा रहेगा और ये पूरा ब्लैक मिलेगा और ये वाला पार्ट भी आपको ब्लैक मिलेगा। तो 390 में आपको कुछ इस टाइप का कॉम्बिनेशन मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए ऑरेंज कलर है और पीछे यहाँ पे ये व्हाइट हो जाएगा और यहाँ पे एडवेंचर लिखा रहेगा। अब देखिए एडवेंचर 390 एंड 390X में ओनली इंजन का डिफरेंस है। 390 में आपको 350 सीसी का इंजन मिलेगा और 390X में आपको 398 सीसी का इंजन मिलेगा। दैट्स इट। सारे फीचर्स और सारे स्पेसिफिकेशन सेम है। एंड इसके अलावा आपको 390X में डिफरेंट कलर स्कीम आएगी। फ्रंट में व्हाइट एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन रहेगा और रियर में ब्लैक रहेगा और यहाँ पे X लिखा रहेगा। सो एडवेंचर R को आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बाइक ऊंची दिखती है और थोड़ी सी और बड़ी बड़ी बल्कि दिखती है और इसके टायर्स भी ना बहुत ज़्यादा चंकी दिखते हैं। और देखिए डिज़ाइन तो वही है, लेकिन कलर स्कीम देखिए आप, यहाँ पे बड़ा सा R लिखा रहेगा और ऊपर की साइड यहाँ पे KTM 390 लिखा रहेगा और यहाँ से देखिए व्हाइट स्टार्ट हो रहा है तो पीछे तक ये पूरा व्हाइट ही गया हुआ है और यहाँ पे एडवेंचर लिखा हुआ है। अब बात करते हैं एडवेंचर S की। तो इसका कलर स्कीम जो है ना, वो देखिए 390 से ही मिलता जुलता है। सामने ऑरेंज है, यहाँ पे 390 लिखा हुआ है, साइड में KTM लिखा हुआ है और पीछे का साइड व्हाइट है और यहाँ पे एडवेंचर लिखा हुआ है। इसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है इसके स्पोक व्हील। तो स्पोक व्हील अगर आपको दिखते हैं दैट मींस ये S वेरिएंट है। सो गाइस प्राइस से स्टार्ट करते हैं। तो एडवेंचर 250 का प्राइस आपको 2,45,000 एक्स शोरूम पड़ेगा। एडवेंचर 390 का प्राइस आपको 2,80,000 पड़ने वाला है। 390X का प्राइस आपको 3,42,000 पड़ने वाला है और एडवेंचर R का प्राइस आपको 3,76,000 पड़ने वाला है और एडवेंचर S का प्राइस आपको 3,96,000 पड़ने वाला है। सो गाइस पुणे के ऑन रोड प्राइस का लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप ऑन रोड प्राइस चेक कर सकते हैं। सो देखिए ये सारी बाइक्स जो है ना, दिखने में मोर और लेस सेम ही लगती है। ये दोनों जो बाइक है एडवेंचर R एंड एडवेंचर S, इसमें आपको स्पोक व्हील मिल जाते हैं, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट दिखती है और ये R जो है ना, ये थोड़ी सी ऊंची दिखती है। तो सीट हाइट की बात कर लेते हैं। तो 250 सीसी, 390 एंड 390X, तो इन तीनों बाइक्स का सीट हाइट जो है ना 825 mm है। एडवेंचर S का सीट हाइट आपको 830 mm मिलेगा। एडवेंचर R का सीट हाइट सबसे ज्यादा 880 mm मिलेगा। सो गाइस मेरी हाइट 5'7" है और मेरी इंसीम हाइट 31 इंचेस है और बैठने के बाद देखिए मेरे पैर कैसे पहुंचते हैं नीचे। सो 390S में देखिए कैसे मेरे नीचे पैर पहुंचते हैं। ऑलमोस्ट एडवेंचर 250 जैसे ही मेरे पैर पहुंचते हैं तो मेरे 20 to 30% पैर मेरे आराम से नीचे पहुंच जाते हैं। 390R में देखिए मेरे पैर कैसे पहुंचते हैं। देखिए ओनली मेरे 5% पैर नीचे टच हो रहे हैं। सो गाइस कर्व वेट की बात करें तो एडवेंचर 250 का वेट आपको 171 kg मिलेगा। एडवेंचर 390 एंड 390X का वेट आपको 181 kg मिलने वाला है। एडवेंचर 390S का वेट आपको 182 kg मिलेगा और सबसे हैवी आपको एडवेंचर R मिलने वाली है जिसका वेट 183 kg है। सो गाइस ये सारी बाइक्स में आपको फ्रंट में USD फोक्स मिलने वाला है 43 mm के WP एपेक्स कंपनी की तरफ से। तो सस्पेंशन ट्रेवल आपको एडवेंचर R में सबसे ज्यादा मिलने वाला है। इसमें आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में 230 mm के सस्पेंशन ट्रेवल मिलेंगे, वेयर एज बाकी सारी बाइक्स में फ्रंट में आपको 200 mm के मिलेंगे एंड रियर में आपको 205 mm के मिलेंगे। अब सस्पेंशन की एडजस्टमेंट की बात करते हैं। तो रियर में आपको सारी बाइक्स में 10 स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट। एडवेंचर R एंड एडवेंचर S में आपको एक स्पेशल चीज मिल जाती है, कंप्रेशन एंड रिबाउंड डैम्पिंग मिल जाती है। फ्रंट में आपको 30 क्लिक्स का प्रोविजन मिलेगा एंड रियर में आपको 20 क्लिक्स का रिबाउंड डैम्पिंग का प्रोविजन मिलेगा। अब देखिए दिखने में कैसा लगता है। यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर का स्विच दिखेगा और यहाँ पे रेड कलर का स्विच दिखेगा एडवेंचर S में। एडवेंचर R में आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे भी आपको ये व्हाइट कलर का स्विच दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये रेड कलर का स्विच दिखेगा। वेयरएज वो दोनों बाइक्स में देखेंगे ना तो इसमें आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे भी आपको वो वाला प्रोविजन नहीं दिखेगा। एंड रियर में आपको एडवेंचर R एंड एडवेंचर S में सॉफ्ट एंड हार्ड करने के लिए रिबाउंड डैम्पिंग का प्रोविजन मिलेगा। यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ना, इसके नीचे देखिए यहाँ पे आपको प्रोविजन मिलेगा एडवेंचर S में। एडवेंचर R में भी देखिए वहाँ पे भी आपको सेम प्रोविजन दिखेगा। एडवेंचर 390 में देखेंगे तो यहाँ पे नहीं दिखेगा और एडवेंचर 250 में आ जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको रिबाउंड का प्रोविजन नहीं मिलेगा। सो गाइस ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो सारी बाइक्स में सेम मिलने वाला है, बाइबरी कंपनी की तरफ से मिलने वाला है। डिस्क साइज देखिए फ्रंट में ना सारी बाइक्स में आपको 320 mm का मिलेगा, रियर में आपको 240 mm का मिलेगा। ओनली एडवेंचर 250 में आपको रियर में 230 mm का मिलेगा। फ्रंट में आपको डुअल पिस्टन कैलिपर मिलेंगे विद ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स, रियर में आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर विद ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स। सो यहाँ पे देखिए एडवेंचर S के ब्रेक्स, दिस इज एडवेंचर R एंड एडवेंचर 390।
एंड 250। एंड रियर में आप देखेंगे तो रियर में आपको वही सिमिलर सेटअप मिलेगा। यहाँ पे मैंने बताया कि 230 mm का मिलेगा और बाकी सारी बाइक्स में आपको 240 mm के डिस्क मिलेंगे। सो टैंक कैपेसिटी एडवेंचर आर में आपको 14 लीटर्स का मिलने वाला है और बाकी सारी बाइक्स में 14.5 लीटर्स का मिलने वाला है। और अगर माइलेज की बात करें तो 250 सीसी में आपको थोड़ा बेटर माइलेज मिल जाएगा। सिटी में अराउंड 28 तक का माइलेज मिल जाएगा, 28 से 30 तक का माइलेज मिल जाएगा और हाईवे पे जाओगे तो 35 तक का माइलेज मिल जाएगा। वेरएज ये सारी बाइक जो है ना बाकी 390 सीसी वाली, इसमें आपको सिटी में 25 के आसपास माइलेज मिलेगा और हाईवे पे जाओगे तो 30 से 35 तक का माइलेज मिल जाएगा। सो गाइस ग्राउंड क्लियरेंस आपको एडवेंचर 250 एंड एडवेंचर 390 एंड 390X में 228 सीसी का मिल जाएगा। नीचे से आप देख लीजिए कुछ इस टाइप से इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगा। अब 390 में देखिए 390 एंड 390X कुछ ऐसा मिलेगा। उसके बाद आपको एडवेंचर X में 237 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे। एंड उसके बाद एडवेंचर R में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको 272 mm का मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। सो गाइस अब टायर्स की बात कर लेते हैं तो ब्लॉक पैटर्न टायर्स आपको सारी बाइक्स में मिल जाएंगे। डिफरेंस आएगा कंपनी और साइज में। देखिए एडवेंचर 250 में, एडवेंचर 390 और 390X में फ्रंट में 19 और रियर में 17 इंच के मिलेंगे। एडवेंचर आर में आपको फ्रंट में 21 एंड रियर में आपको 18 इंच के मिलेंगे। एंड एडवेंचर एस में आ जाएंगे तो फ्रंट में आपको 21 इंचेस के मिलेंगे एंड रियर में आपको 17 इंच के मिलेंगे। एंड इन दोनों बाइक्स में ना आपको स्पोक व्हील मिल जाते हैं, वेरएज बाकी सारी बाइक्स में आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं ब्लैक कलर के। और देखिए ये जो है ना एडवेंचर आर, इसमें आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं, ट्यूब टायर मिलते हैं, वेरएज एडवेंचर एस में आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। गाइस चलिए अब टायर का सेक्शन चेकआउट करते हैं। सबसे पहले एडवेंचर 250 का देखिए, यहाँ पे देखिए 100/90 19, रियर में आपको 130/80 R17 के टायर्स मिलेंगे। एडवेंचर 390 एंड 390X के टायर का साइज आप देखिए 100/90 19 एंड रियर में देखिए 130/80 R17। तो एडवेंचर 250 वाला ही सेम सेक्शन है। एडवेंचर आर का सेक्शन देखिए, यहाँ पे देखिए 90/90 21 एंड कंपनी देखेंगे तो ये एंड्यूरो ट्रेल प्लस है, मिटास एंड्यूरो ट्रेल प्लस है। एंड रियर में देखिए 140/80 B18 और ये भी आपको मिटास एंड्यूरो ट्रेल प्लस कंपनी की तरफ से मिलने वाला है। इसके ग्रूव्स जो है ना वो ज़्यादा निकले हुए हैं और ये ज़्यादा ऑफ रोड फोकस्ड बाइक है। तो फ्रंट में आपको 90/90 21 इंच के मिलेंगे एंड रियर में आपको 130/80 R17 के मिलेंगे। एंड गाइस देखिए ये टायर्स आपको अपोलो ट्रैम्पलर कंपनी की तरफ से आते हैं और बाकी सारी बाइक्स में आपको अपोलो ट्रैम्पलर कंपनी की तरफ से टायर मिलते हैं एक्सेप्ट एडवेंचर आर। एडवेंचर आर पे मैंने आपको दिखाया मिटास एंड्यूरो ट्रेल प्लस कंपनी की तरफ से टायर्स मिलते हैं। सारी बाइक्स में आपको सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिलने वाला है और कूलेंट चेक करने के लिए आपको यहाँ पे इंजन के साइड में देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये कूलेंट लेवल चेक करने का प्रोविजन आपको यहाँ पे मिल जाएगा सारी बाइक्स में। तो गाइस अब फीचर्स की बात कर लेते हैं तो एडवेंचर 250 में आपको बेसिक फीचर मिलने वाला है, जैसे कि 2 राइडिंग मोड्स मिलेंगे, स्ट्रीट एंड ऑफ रोड एंड रियर का एबीएस आप ऑफ कर सकते हो, दैट्स इट। अब आ जाएंगे एडवेंचर 390 एंड 390X में, तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। क्रूज कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग एबीएस, नॉर्मल एबीएस एंड रियर का एबीएस आप ऑफ भी कर सकते हो। सो ये सारे फीचर जो एडवेंचर 390 एंड 390X में मिल जाते हैं वो सारे फीचर्स आपको एडवेंचर आर में भी मिल जाएंगे एंड एडवेंचर एस में भी मिल जाएंगे। एंड एक इंपॉर्टेंट फीचर क्विक शिफ्टर प्लस का फीचर आपको सारी बाइक्स में मिल जाएगा। सो एडवेंचर 250 में आपको 2 राइडिंग मोड्स मिल रहे थे, स्ट्रीट एंड ऑफ रोड, वेयरएज एडवेंचर 390, 390X, 390R एंड 390S इसमें आपको 3 राइडिंग मोड मिल जाएंगे, स्ट्रीट, ऑफ रोड एंड रेन। तो रेन एक एक्स्ट्रा राइडिंग मोड मिल जाएगा जिसमें कि एबीएस जो है ना थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है। सो गाइस ये सारी बाइक्स में आपको एल्यूमिनियम का स्विंग आर्म मिलने वाला है जो कि इन सारी बाइक्स को ना काफी ज्यादा क्विक बनाता है और मनूवर करने के लिए काफी इजी बनाता है और हैंडलिंग काफी लाइट बनाता है। सो गाइस लाइटिंग सेटअप आपको सारी बाइक्स में सेम मिल जाता है। फ्रंट में आपको डुअल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं हायर बीम के लिए एंड लोअर बीम के लिए एंड डीआरएल का शेप भी सबका सेम मिल जाता है। अब देखिए मैं ऑन करके दिखाता हूँ, देखिए फुल एलईडी सेटअप के साथ ये बाइक आपको मिल जाती है। तो देखिए ऑन करने के बाद कुछ इस टाइप से इल्यूमिनेट होगा इसका लोअर बीम, ये हायर बीम है एंड दिस इज पास। अब देखिए ये हैज़ार्ड है और अगर मैं इग्निशन बंद कर दूं और चाबी निकाल दूं तो देखिए हैज़ार्ड यहाँ पे ऑन रहने वाले हैं, तो ये वाला फीचर भी मिल जाएगा। सो गाइस अब मेन पॉइंट पे आते हैं, फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं कि कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। देखिए बजट अगर कांस्टेंट है, देखिए 2,45,000 में ये आपको 250 मिल जाती है। ऑन रोड जाते जाते अराउंड 3 लाख के आसपास पड़ेगी, 2,80,000 या 3 लाख के आसपास पड़ेगी। तो आपका बजट इतना ही है तो डेफिनेटली आप एडवेंचर 250 की तरफ जाओ, ये आपको सफिशिएंट पावर एंड टॉर्क निकाल के दे देगी सिटी एंड हाईवे के हिसाब से, और माइलेज भी आपको इस बाइक में बेटर मिलने वाला है और थोड़े कम फीचर्स के साथ आप काम चला सकते हो। डेफिनेटली आप एडवेंचर 250 की तरफ जा सकते हैं। अब अगर आप बजट बढ़ा देंगे 2,80,000 तक आ जाएंगे और ऑन रोड जाते जाते 3.5 लाख के आसपास ये बाइक आपको मिलेगी। बजट बढ़ा सकते हैं, फीचर्स आपको ज्यादा चाहिए, आप फीचर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। नया 350 सीसी का जो इंजन है ना ये भी काफी अच्छा है, मेरे राइड रिव्यू में मैंने कवर किया है, तो ये काफी अच्छा इंजन है और सफिशिएंट पावर एंड सफिशिएंट टॉर्क फील होता है। माइलेज आपको 250 से थोड़ा कम मिलेगा, 1-2 किलोमीटर कम मिलेगा, लेकिन इतने से अगर आपका काम चल जाता है तो आप एडवेंचर 350 की तरफ भी जा सकते हो।
अब बात करते हैं कि 390 एडवेंचर एक्स किसको लेनी चाहिए। देखिए ये तो 350 है, लेकिन जो इसकी 390 एक्स आती है उसमें देखिए सब कुछ सारे फीचर जो है ना 390 वाले ही हैं। ओनली इंजन उस बाइक में आपको 398 सीसी का मिलेगा, जो कि बाकी दोनों बाइक्स में मिलता है। तो अगर आप ज़्यादा पावर और ज़्यादा टॉर्क चाहते हैं, एक बड़ा इंजन चाहते हैं, तो आप 390 एक्स की तरफ जाओ। इसके बाद आ जाते हैं एडवेंचर 390 आर में। अब ये किसको लेनी चाहिए? देखिए इसका प्राइस अगेन अगर आप बजट बढ़ा सकते हो 3,76,000 एक्स शोरूम, ऑन रोड जाते जाते 4,55,000 आपको पुणे में पड़ने वाली है। तो इतना प्राइस अगर आप दे सकते हो और आपको ऑफ रोडिंग का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आप ऑफ रोडिंग में लेके जाना चाहते हो, आपका पर्पस ही बाइक को लेने का पर्पस ही है कि आपको ऑफ रोडिंग करनी है, आपको ट्रेल पे बाइक चलानी है, सो डेफिनेटली इसमें आपको सस्पेंशन ट्रेवल भी ज़्यादा मिल रहा है और इसमें आपको टायर्स भी अच्छे वाले मिल रहे हैं मिटास कंपनी की तरफ से, और इसमें टायर्स का जो पैटर्न है ना वो भी आपको तगड़ा मिल रहा है। तो ऑफ रोडिंग के लिए बाइक ढूंढ रहे हो तो आप एडवेंचर आर की तरफ जाओ। एंड जैसा मैंने बताया कि इसकी सीट हाइट सबसे ज्यादा है 880 है। तो अगर आपकी हाइट उतनी है ना 5'9" के आगे अगर आपकी हाइट है 5'9" के ऊपर 5'10" है या फिर 6 फीट की हाइट है या 6 फीट से ऊपर है, तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। इस बाइक को आप इजीली एक्सेस कर लोगे। अब बात करते हैं इस पूरी सीरीज की सबसे कॉस्टली बाइक की। इसका प्राइस आपको 3,96,000 एक्स शोरूम पड़ने वाला है, ऑन रोड 4,77,000 पुणे में पड़ने वाला है। तो अगेन अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं 4,77,000 तक जा सकते हैं, तो आप एडवेंचर एस भी ले सकते हो। इसमें आपको पॉजिटिव्स क्या मिल जाएंगे? देखिए इसमें ना आपको सीट हाइट एडवेंचर आर से कम मिलने वाला है। तो अगर आपकी हाइट 5'7" है, मेरे जितनी है, तो आप इसको एक्सेस कर लोगे। इसका वेट भी कम है, तो डेफिनेटली एक्सेस करने में, हैंडल करने में ये थोड़ी और इजी फील होगी। सो गाइज आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे इन सारी एडवेंचर बाइक्स को लेके। तो आप इन सारी बाइक्स में से कौन सी बाइक की तरफ जाना चाहोगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी एंड तक वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड। Ghost on the asphalt, leave a trail of light. Dashboard needle flashing, win in the fight. Two-wheel surge, grip the horizon tight. Shift the gears and ride, ride, ride. Red line screaming through the endless night. Shift the gears and ride, ride, Ghost on the asphalt, leave a trail of light. Dashboard needle flashing, win in the fight. Two-wheel surge, grip the horizon tight. Shift the gears and ride, ride, ride. Red line screaming through the endless night. Shift the gears and ride, ride, Ghost on the asphalt, leave a trail of light. Dashboard needle flashing, win in the fight. Two-wheel surge, grip the horizon tight. Shift the gears and ride, ride, ride. Red line screaming through the endless night. Shift the gears and ride, ride, Ghost on the asphalt, leave a trail of light. Dashboard needle flashing, win in the fight. Two-wheel surge, grip the horizon tight. Shift the gears and ride, ride, ride. Red line screaming through the endless night.